तो बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दावा है कि पंजाब और उत्तराखंड में कमल खिलेगा। पीएम मोदी के प्रति जनता को विश्वास है। गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार है और पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी को मौका मिले। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड और पंजाब के बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी हैं। गौतम जी, बिल्कुल विपरीत हालात में इलेक्शन, बहुत बड़ी चुनौती, एक तो मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाना और दूसरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। देखिए, सही मायने में देखा जाए आपका कहना भी ठीक है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कोरोना के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है और हमारे सामने ही पूरे देश के सभी राजनीतिक दल अगर संवेदनशील हैं तो सभी के सामने खड़ी हुई है। अगर संवेदनहीनता है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले भी दिखाई है, रेमडेसिविर को पानी में बहाया है और वैक्सीन की डेट को एक्सपायर करा है, कुंभ के अंदर जहाँ पर जब हम कहते रहे चाइना के कारण कुंभ फैला है, वो कहते रहे नहीं, और चाइना के कारण कोरोना फैला है, वो कहते हैं कुंभ के कारण कोरोना फैला है। ऐसी अनेकों बातें लोग भड़काते हैं, लेकिन सही बात है, समाज और देश को बचाना है तो सेवा करनी है, तो चुनौती तो है। दुष्यंत जी, 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार का एक वास्ता दिया था, विजन डॉक्यूमेंट था और करप्शन पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात थी, बहुत सारी चीजें थी और उसके तहत जनता ने अपना पूरा का पूरा समर्थन भी दिया, 70 में से 57 सीटें। इस बार वो कौन से विषय होंगे जिस पर आप सोचते हैं कि जनता एक बार फिर आपकी तरफ रुख करेगी? पहली बात तो जो हम वादा करके आए थे डबल इंजन की सरकार का, वो हमने परिपूर्ण किया है और आपने देखा होगा हमने जो पारदर्शिता दिखाई है, जो हमारे एमएलओ ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, जो वादे हम लेके आए थे, 4 धाम के साथ में सैन्य धाम बनाने की बात की थी, हमने लगातार पुंटा साहब को भी हमने एक कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है, हमने महिलाओं को सशक्तिकरण में हमने गस्यारी योजना लेके आए, शौचालय देने का काम है, उनको गैस देने की बात है, उनको बराबर का हक प्रॉपर्टी में देने की बात है, 1 रुपये में नल फी और नल में स्वच्छ जल, अनेक योजनाएं हमारे पास हैं। और इस बात की मुझे खुशी होती है कि मैं जिस पार्टी के ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है कि 4.5 साल के अंदर किसी भी दल ने हमारी कहीं भी आलोचना नहीं की है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं बताया, सरकार के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ऐसा कुछ ये 2-3 महीने से तो उनका एक विरोधी दल का एक नैतिक धर्म भी बनता है, किसी भी कारण से विरोध भी करो, सोनिया के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगानी है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। आज हम देखते हैं जनता हमसे संतुष्ट है, जनता को जो हमने कहा था उससे कहीं ज़्यादा हमने करने का प्रयास किया है। जो नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं प्रचंड बहुमत के बावजूद, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता उसके बारे में जरूर पूछेगी कि हमने तो आपको बहुमत दिया लेकिन आप मुख्यमंत्री बदलते रहे? जनता को विकास से मतलब होता है, मुख्यमंत्री बदलने का तो मतलब होता है राजनीतिक दलों को होता है। जनता को हमने ड्राइवर बदला है, लेकिन विकास की प्रक्रिया को बिल्कुल ऐसा स्मूथ रखा है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि ड्राइवर बदला है नहीं बदला है। जिस तरीके से हम चले थे उस तरीके से आज भी मापदंडों पर खड़े हैं हम। क्योंकि आपके मैक्सिमम जो विधायक हैं वो एमएलए हैं इस समय, आपने भी सर्वे करवाया, अदर तरीके से भी सर्वे आया है, आपको टिकट बांटने ही बांटने क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख डिक्लेयर हो गई है, क्या फॉर्मेट रहेगा? जिताऊ फॉर्मेट रहेगा, जो जिताऊ होगा, जीतने वाला होगा उसको टिकट दी जाएगी। गौतम जी, उत्तराखंड से अगर मैं पंजाब जाऊं, पंजाब क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? पंजाब की जनता का मन मोदी जी के प्रति श्रद्धापूर्वक झुका हुआ है, क्योंकि इस 5 साल के अंदर पंजाब के लिए जो हमने कार्य किए हैं, कांग्रेस केंद्र में भी रही, राज्यों में भी रही, 84 के दंगे वालों को सजा नहीं दिलवा पाई, हमने सजा देने का काम ही नहीं किया, पुराने केसों को खोल कर रखा। करतारपुर कॉरिडोर जो कि गुरु नानक की से जुड़ी हुई जन्मस्थली है, जहां गुरु नानक जी ने अपना समय ज़्यादा बिताया था, चाहते तो 47 के अंदर जिन्होंने देश का बंटवारा किया तो उसको पंजाब में ले सकते थे, लेकिन उनकी नाकामी को दूर करने का काम भी किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। और यही नहीं है, वहाँ बेअदबी के मामले में भी आज की तारीख में पंजाब हमारी तरफ देख रहा है। किसानों को हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि, क्रेडिट कार्ड, हेल्थ सोल कार्ड, इतनी सारी योजनाएं हमने वहाँ किसानों के लिए लेके आए हैं और पंजाबियत के लिए तो अभी मोदी जी वहाँ देने के लिए ही जा रहे थे। बिल्कुल, जो अभी का इंसिडेंट है उनकी सुरक्षा में चूक, क्या ये चुनाव में इशू बनेगा? ये बिल्कुल इशू बनेगा ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी नहीं दे पाई राज्य सरकार, पहली बार हुआ है। और ये तो एक घिनौना कांड है। क्योंकि मैं फिरोजपुर में ही उस दिन था, जिस प्रकार से सारे दिन बारिश आती रही, लाखों की संख्या में, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट है कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले कांग्रेस पुलिस ने, मैं कांग्रेस पुलिस बोल रहा हूँ, उन्होंने जिलों में रोकने की कोशिश की,
जिलों में जब तक रोके रखा, जब तक उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता सेना अपना किसानों का झंडा लेके नहीं आ गए, और उसके बाद जब उससे भी नहीं रुका गया, पूरी बारिश के अंदर हॉल जो ग्राउंड था वहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या के अंदर यानी कि बड़ा इशू बनेगा। छाता लेकर कुर्सियों को सर पर रख के लोग बैठे हुए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को रोकने का काम किया, और प्रधानमंत्री के रुझान उनको रोका था। उनकी रेंज 15 किलोमीटर पाकिस्तान से थी। और आपको लगता है कि पंजाब, क्योंकि जो कांग्रेस है वहां पर वो पंजाबियत से इस मसले को जोड़ रही है, तो क्या पंजाबी लोग इस बात को समझेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक बड़ी कोताही है और प्रधानमंत्री हमको ही तोहफा देने आ रहे थे और इसलिए चुनाव में वो बीजेपी की तरफ आएंगे? ये सही बात है। आज पंजाब के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से जो पंजाब को एक बड़ी सौगात मिलने वाली थी, 40,000 करोड़ का एक पैकेज वो लेकर आ रहे थे, और अनेकों ने एक आकलन लोगों ने किए हुए थे, मन में उनकी इच्छा थी। आपने देखा होगा पूरे कार्यकाल में हमने कोई भी कदम, ये कांग्रेस आप बताओ ना, आपने जो हम पे आरोप लगाती है 84 के दंगों को सजा दिला पाई क्या? इन्होंने कत्लेआम मचाया। आज किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 बिल भी वापसी ली और माफी भी मांगी। क्या 84 के दंगों के लिए इन्होंने माफी मांगी? इनके समय पे भी किसान आंदोलन हुआ था, इन्होंने गोली कांड किया था, उसके लिए माफी मांगी क्या इन्होंने? आज जनता के दिल में, पंजाब के मन के अंदर नरेंद्र मोदी जी वास करते। आप कैप्टन साहब के साथ आप कमल खिला देंगे पंजाब में इस बार? बिल्कुल, अब की बार कमल खिलेगा, जनता हमारी साथ है, और एक अलग सा ही आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो वहां का पंजाब शांति चाहता है, बच्चों को रोजगार चाहता है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित चाहता है, बुजुर्गों को सम्मान चाहता है, और भव्यशाली पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। पंजाब की जनता के मन में आ चुका है। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे पंजाब और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, और गौतम जी का कहना है कि उत्तराखंड के साथ साथ इस बार पंजाब में भी कमल खिलेगा, और वो पूरे ढंग से आश्वस्त हैं कि जनता एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में मत करेगी। कैमरामैन दयाल बिस्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।